ये हमारा जो पॉइंट है, ये मैंने जो आगे बढ़ाया है इस तरह से, ये मेरा जो पजामे में इलास्टिक यूज करते हैं हम, वो करते हैं 1.5 इंच चौड़ा। ठीक है, 1.5 इंच चौड़ा। और पैंट का जो पेस्टिंग होता है बेल्ट का, वो भी 1.5 इंच होता है। तो मैं इलास्टिक भी 1.5 इंच का ही यूज करता हूं, क्योंकि फ्रंट पे 1.5 इंच का पेस्टिंग का आ जाएगा और बैक पे 1.5 इंच का इलास्टिक आ जाएगा, तो दोनों बराबर बैठ जाएंगे बड़े आराम से। तो 1.5 इंच का इलास्टिक जो होता है इसमें डालने के बाद इसी कपड़े को मैं अंदर इस तरह से फोल्ड करके उसके बराबर ले आते हैं हम लोग। ठीक है, और उसमें क्या है कि फिर ऐसे खींच के इलास्टिक में बीच में सिलाइयां लग जाती हैं। पैर पैर का सिलाई लगाएंगे या 2 पैर का सिलाई लगाएंगे, तो ऐसे 4 सिलाइयां जो हैं इलास्टिक के ऊपर लग जाती हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है। तो ये पार्ट 4.25 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए इसी में इलास्टिक डाल के इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, इसका ये 1.5 इंच का हमारा यहां पे अप्रोक्सीमेटली आधा इंच नीचे चला गया और ये बेल्ट लग के हमारा यहां पे आ गया। तो ये कपड़ा हमारा इलास्टिक में इतना फोल्ड होके यहां पे इसके बराबर जो है वो बैठ जाता है। Welcome to my channel. Oh yeah. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं यहां पर अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल कुछ लोगों को अगर कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि इस हस्तकला के काम को थोड़ा आगे लेकर जाना। और अगर हम अपने इस काम में अगर कुछ कामयाब हो भी जाते हैं तो इस बात पर हमें बहुत गर्व होगा और आप लोगों का साथ चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं कटिंग टेबल पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पैंट कट पजामा की कटिंग। ये पजामा है, ये केवल कुर्ता के साथ पहना जाता है और ये पूरा पैंट की तरह होता है। ठीक है, इसका क्रीज बनता है, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें कस्टमर की सहूलियत के लिए जो बैक पार्ट है उसमें मैं इलास्टिक डाल रहा हूं। फ्रंट इसका पूरा पैंट की तरह आएगा, वैसे ही बेल्ट आएगा, वैसे ही हुक्स आएंगी, वैसे ही जिप आएगी और इसकी जो पॉकेट्स हैं वो साइड पे आएंगी। तो मैं पजामा की कटिंग करने जा रहा हूं, पैंट कट पजामा की। इसके साइज से पहले मैं आपको रूबरू करा देता हूं। तो इसका लंबाई है 39 इंच, कमर है इसका 35 इंच, हिप है इसका 39 इंच और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 14 इंच और जो थाई यानी कि जांग से ये तैयार रखना है 24.5 इंच और इसका जो क्रॉच लेंथ है यानी कि आसन की लंबाई है 10.25 और इन सीम गिद्री की लंबाई है 28.25 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा। ये पैंट कट पजामा है, इसके बैक के ऊपर इलास्टिक आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां बताना चाहूंगा, जो कपड़ा हमारे पास कॉटन या लिनन का बनाने के लिए आए तो उसको कुछ देर पानी में डिप कर ले, पहले उसको श्रिंक कर लें, उसके बाद उसका जो है प्रेस करके रिंकल फ्री करने के बाद फिर कटिंग करें। और फर्स्ट जो इसकी प्लेसमेंट है, आप टेबल के जो किनारा है उसके ऊपर इक्वली इसको एकदम सीधा बिछा लेना है। और सबसे पहले हमने एल स्केल की हेल्प के साथ यहां किनारे पर एल स्केल को रखते हुए यहां सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले लगाना है और यहां से अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंच जो है ये डाउन करना है यहां से, क्योंकि उसका जो टमी है यानी कि पेट, हल्का सा पेट है, ज्यादा पेट नहीं है। अगर ज्यादा पेट है किसी का तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं, अगर उससे भी ज्यादा है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो ये इसका हल्का सा है तो मैंने 0.25 इंच कर दिया है। अब यहां से इसका जो लंबाई है यहां पर अगेन 1 इंच ऊपर छोड़ देना बेल्ट को। यहां पे हमारा जो बेल्ट है वो पेस्टिंग वाला वो आएगा जैसे पैंट में आता है। तो यहां पर 1 इंच पे रखते हुए हमें 39 इंच इसका लंबाई का सबसे पहले ये निशान लगेगा। उसके बाद 3 इंच नीचे अगेन पैंट की तरह ही नीचे से जो बॉटम है वो फोल्ड होगा और नीचे तुरपाई होगा, सिलाई नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर इसका जो अगर कुछ लोग कहते हैं, उनके कमेंट आते हैं कि आसन किस तरह से आप लेते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं यहां पर
कि जब हम साइज लेते हैं ना, जैसे कमर का, हिप का, लेंथ का, थाई का, बॉटम का, ठीक उसी तरह आप इन सीम जो गिद्री की लंबाई है वो जरूर लिया करो। और जैसे इसका गिद्री का लंबाई है 28.5 इंच, तो यहां से ये देखो, ये नीचे बॉटम 39 इंच के इस पॉइंट से मैंने 28.5 इंच के ऊपर यहां पे एक निशान लगा दूंगा, और जैसे ही इन सीम का निशान लगेगा हमारा आसन जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये बेटर तरीका है आसन का निकालने का। अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 10.15 के आसपास बैठ गया है, केवल और केवल हल्का सा जो है एक सूत से भी हल्का फर्क है। क्लियर। अब हमारा यहां पर इसका जो नी का पॉइंट है उसको भी मैं पहले निशान लगा लेता हूं। तो ये 28.5 का हो गया, 14 इंच से एक सूत कम इसका सेंटर आ गया, और यहां से 2.5 इंच ऊपर के तरफ हमारा नी पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हमें अगेन ऐसे स्केल से, आप इस तरह से ऐसे स्केल से अंदाजे से जो है वो लाइन कभी मत लगाना, उससे लाइन टेढ़ी हो जाती है। बाद में आपका क्रीज जो है वो अंदर की तरफ भागेगा, क्रीज एकदम सेंटर में, पांव के सेंटर में नहीं आएगा। तो अगेन एल स्केल की हेल्प के साथ किनारे पर रखते हुए इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाना सबसे जरूरी पार्ट है। अगेन नी पॉइंट के ऊपर ही हमारा 90 डिग्री का लाइन इस तरह से आ जाएगा, और जो बॉटम का पॉइंट है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं आता है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 सूत नीचे इस तरफ एक निशान लगा के आपको एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है। क्लियर। ये पॉइंट हमेशा 3 सूत नीचे की तरफ ही जाना चाहिए आपका। अगेन लास्ट लाइन जो है वो भी उसी तरह से उसी के पैरेलल टेढ़ी लाइन आ जाएगी। क्लियर। तो ये इनका मार्किंग जो है इस पॉइंट के ऊपर अब करेंगे। यहां से अप्रोक्सीमेटली ये इसका किनारा हो गया कपड़े का जहां पे, और आधा इंच कपड़ा जो है ये हमने छोड़ देना है, जैसे पैंट में हम कटिंग करते हैं ठीक उसी तरह। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये आएगा हमारा, जो हमारा हिप है हमारा 39 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा, और उसमें 2.5 इंच हमने प्लस कर देने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12.25 इंच। तो ये निशान हमारा 12.25 इंच के ऊपर आ जाएगा, और 1.5 इंच अंदर हमारा फ्लाई का निशान आ जाएगा, और सेंटर का पॉइंट आ गया हमारा 6 इंच और एक सूत के ऊपर। अब यहां से यहां तक हमें चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये आ रहा है हमारा 11.5 और एक सूत किनारे पर कपड़े के लास्ट पॉइंट तक। अब यहां पर भी हमने 11.5 और एक सूत के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। ये दोनों जो है अब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर स्ट्रेट बैठ चुके हैं। अब यहां से हमें यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और यहां से हमारा जो कमर है वो है 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.25 इंच, और इसमें हमने 1 इंच प्लस किया, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान जो है ये बैठ जाएगा। 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। अब यहां से 1.5 इंच अंदर अगर हमारा क्रॉस पॉकेट हो, लेकिन इसका क्रॉस पॉकेट नहीं है, ये साइड पॉकेट आएंगी। तो साइड पॉकेट के लिए हमें यहां से ये जो ऊपर वाला लाइन है इससे हमें यहां पर एक निशान लगाना है 2.25 इंच के ऊपर। ठीक है, 2.25 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद 6.5 इंच का फिर से एक निशान लगाना है। ये हमारा जो पार्ट है ये पॉकेट का ऐसे होल आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है यहां से, ये जो हमारा सेंटर निकाला था हमने, यहां से किनारे तक हमने चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है कपड़े के किनारे तक 7 इंच। कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है हमारा 7 इंच, और यहां नीचे भी हमने बॉटम के ऊपर भी 7 इंच के ऊपर निशान लगा देना है। और इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से एक स्केल की हेल्प के साथ आपने इस तरह से स्ट्रेट बिठा लेना है। ये देखिए, ये यहां पर हमारा ये निशान जो है इस तरह से दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, बॉटम को और थाई के सेंटर को। तो यहां पर हमने इस तरह से एक लाइन जो है पर्टिकुलरली इस तरह से लगा देना है। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर पार्ट आ गया हमारे पजामे का, यानी कि क्रीज का पॉइंट आ गया। अब यहां पर हमारा जो बॉटम है वो है 14 का आधा हो गया 7 का आधा हो गया 3.5। तो 3.5 इस तरफ चले जाना है, और 3.5 हमने इस तरफ आ जाना है, क्योंकि ये पूरा पैंट की तरह ही बनेगा और पैंट की तरह ही कटेगा। क्लियर।
अब यहां पर हमारा जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ आपने इस तरह से नीचे बॉटम पर टच करते हुए, ये देखो, ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है नीचे बॉटम के पास। थाई, ये जो हमारा नी का पॉइंट है, इसको लगाने का जरूरत नहीं है। ज्यादा बेटर है यहां पे टच करके, यहां पे आप कपड़े की लेयर के हिसाब से चलेंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे नीचे तक। और ये जो नीचे है एकदम सीधा नहीं जाता, ये अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 सूत बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। अब मैंने ये वाला लाइन जो है ये इस तरफ से लगाया है और इसी को इस तरफ घुमा लेना है शेप पट्टी को, और यहां पर भी इस पॉइंट पे रखते हुए हमें बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर टच करके इस तरह से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। अगेन नीचे स्ट्रेट नहीं जाता है, 1-1.5 सूत बाहर की तरफ इस तरह से फैल जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जब ये कपड़ा फोल्ड होगा तो ऊपर वाले कपड़े के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी मत कर देना, 1.5 सूत बहुत होता है। अब यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है इसको हमने यहां पर इस तरह से यूं मिला देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने मिला देना है। ये जो हमारा साइड वाला पोजीशन है इसको इसके साथ अगर हम इस तरह से मिला सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारा जो पजामा है ना तो ये टाइट ना हो जाए, इसको इसके साथ केवल इस तरह से मिलाना है और फिर बीच वाला जो हमारा ये जो शेप है इसको इस तरह से आपस में मिला देना है। क्लियर? अब यहां पर हमारा अगेन वही चीज आ जाएगा जैसे पेंट में आता है। ये जो पार्ट है हमारा यहां पर इसको इसके साथ टच करते हुए ये जो शेप है ये जरूर देना है, क्योंकि जब पेंट पहनते हैं या पजामा पहनते हैं तो यहां पे बेल्ट आएगा तो पेट का प्रेशर पड़ेगा हल्का सा, यहां पे फोल्ड आ जाता है। तो ये इतना सा अगर आप शेप देके निकाल देंगे तो वो जो फोल्ड है वो नहीं आएगा, फ्रंट भी हमारा एकदम देखने में साफ दिखेगा। अगेन ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ मैं इस तरह से ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा जिपर फ्लाई का गोलाई है, मैं इस तरह से बनाता हूं इसकी हेल्प के साथ। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से लाइन लगा के आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे। अगेन अब यहां से हमारा ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमने ऊपर से इस पॉइंट को मार्क किया था, यहां से आधा इंच के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अगेन यहां पर भी हम आधा इंच के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हमने स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा पॉकेट का जो होल का आएगा पॉइंट। क्योंकि यहां पे ना जो पॉकेट है ये मैं खुला नहीं रखता, यहां पर मैं जिप लगाता हूं। ठीक है, उससे सेफ्टी भी रहता है कस्टमर का और जो पहनने वाला है उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। एक जिप लगा देंगे साथ में पॉकेट में तो और ज्यादा मजा आ जाएगा पजामा पहनने का। बेसिकली ये पेंट कट पजामा है, नॉर्मल नाइट सूट वाला पजामा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी बारीकी से देखना। और हां, यहां पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कुछ YouTube के ऊपर शायद कुछ ग्लिच चल रहा है या क्या है मुझे नहीं पता, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। क्या कारण है ये मेरा नहीं, जितने अदर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके भी वीडियो अगर आप देखो तो पहले की तरह व्यूज नहीं आते हैं। तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। तो मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो माय डियर, ये बैक का पजामे का कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। जो कटिंग का पार्ट होता है वो अगर मैं इसमें डालता हूं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो ज्यादा बेटर है उसको आप मैं शॉर्ट्स में डाल देता हूं कभी कभी, आप वहां पे चेक कर लीजिए करें। अब हमारा यहां जिनको कटिंग देखना है, ठीक है, वो वहां पे चेक कर सकते हैं। अब यहां इस चीज के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा। वो क्या है कि जब हमारा बैक कटिंग होता है तो एक चीज का पूरा श्योरिटी करिए कि फ्रंट जो है हमारा अगेन
जैसे हमने कटिंग किया था 90 डिग्री पर, तो बैक का कटिंग करते समय भी फ्रंट की जो प्लेसमेंट है वो एकदम 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आनी चाहिए। वो किस तरह से आएगी वो हम चेक करेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका, जितना हमारा यहां से कपड़े का किनारा आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा यहां पे 8 इंच, तो यहां बॉटम से भी हमारा जो है वो 8 इंच आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है हमारा, ये जो हमारा एल स्केल होता है आपके पास, इसको आपने कपड़े के किनारे पर ले जाना है इस तरह से, ठीक है, और आपने इस तरह से चेक करना है कि क्या ये लाइन हमारा सीधा आ रहा है। तो अगर सीधा आ रहा है तो मेरे भाई आप लोगों का जो क्रीज का घूमने का प्रॉब्लम होता है ना, कभी लेफ्ट जाता है कभी राइट जाता है, पांव के बिल्कुल सीधा नहीं आता है, तो ये उसका जो सॉल्व करने का, उस कंक्लूजन का जो पॉइंट है वो ये है कि आप इस चीज के बारे में अगर कटिंग में ऐड कर देंगे, इस चीज को, इस पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो 100% आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे ही आएंगे। इस तरफ अप्रोक्सीमेटली 3.5 इंच 4 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है। अगेन यहां पर हमने इसी पॉइंट को आगे इस तरह से बढ़ा देना है और 3 सूत नीचे एक लाइन और लगाना है और एक लाइन हमने इन दोनों के बीच में इस तरह से टेढ़ा लाइन लगाना है, ठीक है। अब ये जो हमारा नी का पॉइंट है इसको भी आगे कंटिन्यू करना है और जो बॉटम का है उसको भी टेढ़ा ही लाइन आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब यहां पर इस चीज को आप बारीकी से समझना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई चीज नहीं समझ में आए, आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब यहां पर क्या है, अगर तो आपने पीछे बेल्ट जो होता है इलास्टिक का, ठीक है, अगर तो उसको अलग से बेल्ट बना के फिर इसके साथ सिलाई करना है तो फिर यहीं पर कटेगा, ठीक है, जैसे पैंट कटता है, क्योंकि पैंट के पीछे बेल्ट आ जाता है पेस्टिंग वाला, इसके पीछे बेल्ट आ जाएगा इलास्टिक वाला। लेकिन मैं इसमें ऐड करता हूं कपड़े को ही, मैं अलग से बेल्ट नहीं लगाता, उसी कपड़े में जो बेल्ट है वो निकल जाती है हमारी। वो किस तरह से, वो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां से हमने ऊपर, यहां से ऊपर की तरफ हमने एक निशान लगाना है। वो कितने पे लगाना है, वो लगेगा हमारा 5.25 इंच के ऊपर, ठीक है। अब ये 5.25 इंच के ऊपर क्यों लगेगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लाइंस लगा लेता हूं, ठीक है, यहां पर इस तरह से, और ये इस लाइन को हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे टेढ़ा किया जाएगा और इस पॉइंट को आगे इस लाइन को बढ़ा दिया जाएगा इस तरह से। और ये जो हमारा पार्ट है इसका भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या है, मैं पहले आपको ये चीज करके फिर उसके बाद ही बात करते हैं आगे इस बारे में। ओके, ये हमारा जो पॉइंट है, ये मैंने जो आगे बढ़ाया है इस तरह से, ये मेरा जो पजामे में इलास्टिक यूज करते हैं हम, वो करते हैं 1.5 इंच चौड़ा, ठीक है, 1.5 इंच चौड़ा। और पैंट का जो पेस्टिंग होता है बेल्ट का, वो भी 1.5 इंच होता है। तो मैं इलास्टिक भी 1.5 इंच का ही यूज करता हूं, क्योंकि फ्रंट पे 1.5 इंच का पेस्टिंग का आ जाएगा और बैक पे 1.5 इंच का इलास्टिक आ जाएगा, तो दोनों बराबर बैठ जाएंगे बड़े आराम से। तो 1.5 इंच का इलास्टिक जो होता है इसमें डालने के बाद इसी कपड़े को मैं अंदर इस तरह से फोल्ड करके उसके बराबर ले आते हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें क्या है कि फिर ऐसे खींच के इलास्टिक में बीच में सिलाइयां लग जाती हैं। पैर पैर का सिलाई लगाएंगे या 2 पैर का सिलाई लगाएंगे तो ऐसे 4 सिलाइयां जो हैं इलास्टिक के ऊपर लग जाती हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है। तो ये पार्ट 4.25 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए इसी में इलास्टिक डाल के इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, इसका ये 1.5 इंच का हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आधा इंच नीचे चला गया और ये बेल्ट लग के हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये कपड़ा हमारा इलास्टिक में इतना फोल्ड होके यहाँ पे इसके बराबर जो है वो बैठ जाता है। क्लियर? जिन लोगों को क्लियर हुआ है मेरे भाई कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब हमारा यहां पर जो थाई है वो तैयार रखना है हमने 24.5 इंच। तो 24.5 का जो हाफ है वो हो गया हमारा 12.25। अब 12.25 में हमने क्या ऐड करना है, 2 इंच। 12.25 में 13.25 और 2 इंच हो गया हमारा 14.25 इंच। तो यहां पर हमारा ये जो निशान आएगा
ये 14.25 इंच के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। यहां पे 14.25 रख देना है किनारे पे और वो पॉइंट हमारा वहां पे आ जाएगा, यानी कि थाई इसका बनने के बाद 24.5 इंच रेडी हो जाएगा। और नीचे की तरफ हमने आगे बढ़ाना है बॉटम की तरफ से 1.5 इंच के ऊपर, और इस पॉइंट को अगेन हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस तरह से शेप पट्टी को कभी मत घुमाना, यहां से पकड़ के सीधा बॉटम वाले पॉइंट के साथ टच करना है। कपड़े की लेयर के साथ चलेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी बैठने में उठने में दिक्कत नहीं होगा, ना उसके गोटे निकलेंगे, ना किसी तरह का कोई और टाइट फील होगा यहां पे। और यहां पर जो पजामा है इसमें मैं केवल और केवल यहां तक, यानी कि केवल और केवल नी पॉइंट तक जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक रखता हूं। अगर उसको कल को लूज करवाना पड़ जाए तो ये हमारे पास अंदर फैब्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से ½ इंच मैंने इस तरफ से एक निशान ये वैसे लगा दिया है। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट है, अभी आप ध्यान से समझना, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लाइन है हमारा, इसको 90 डिग्री के ऊपर आप इस तरह से अगर आप चाहेंगे, ये देखिए ये हमारा जो हमने थाई का इस तरह से लाइन लगाया था, इसको इस लास्ट पॉइंट पे ले जाना है, इस पॉइंट पे। ठीक है, जो जिपर फ्लाई का लास्ट कोना होता है। ठीक है, और ऊपर से ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहां से आपने ½ इंच अप्रोक्सीमेटली बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से एक लाइन जो है ये लगा देना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा ताकि जब वो बैठेगा भी तो बैक पर हिप पे क्या होगा, थोड़ा लूजिंग के लिए फैब्रिक उसके पास अवेलेबल हो जाएगा, उससे उसको बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगा और कंफर्ट जोन में रहेगा वो। और यहां पर हमारा ये जो कटिंग का पॉइंट है ये इस तरह से लगा दिया जाएगा। ये हमारा जो है ये ½ इंच ऊपर से हमने कटिंग करना है। ये जो सीधा लाइन जा रहा है इससे ½ इंच ऊपर हमने कटिंग करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि जब हम पैंट या पजामा को सिलाई करते हैं तो पहले इस तरफ से सिलाई होगा, है ना, फ्रंट और बैक इस तरफ से जुड़ेगा, उसके बाद हम इस तरफ से जोड़ेंगे फ्रंट और बैक को। तो जब हम इधर से जोड़ने के बाद इधर जोड़ने लगेंगे तो इस तरह से ऐसे करके उठा लेना है। और यहां पर देखना है नीचे वाले पोर्शन की तरफ कि किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। मेरी फिंगर की तरफ देखो, इस तरह से आप कपड़े को आगे पीछे सरका के, इस तरह से आगे पीछे सरका के इस वाले झोल को चेक कर लेना। जहां पर ये इसकी फॉल एकदम सीधी नीचे वाला पोर्शन आ जाए वहीं पर इसको पकड़ के मशीन की सिलाई लगा देना, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। 100% रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे। और मैं यहां पर जो है बैक उसका एक्सप्लेन कोशिश की है मैंने, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ लोगों को कटिंग के कोई मुश्किलात हैं तो वो क्लियर हो जाएं। अब यहां पर मैंने बैक का मार्किंग कंप्लीट कर दिया है, क्लियर। अब केवल और केवल इसकी सिलाई का पॉइंट जो है मैं आपको वो लगा के बता देता हूं, जो हमारा सिलाई आएगा। ठीक है, ये जो हमारा ये यहां पे आएगा, क्लियर, इतना हमारा सिलाई में दब जाएगा। और ये इस तरह से कारीगर जो है जहां पे जब आधा पैर की सिलाई लगाएगा ना तो ऐसे पकड़ के इस तरह ये अंदर को इस तरह से फोल्ड हो जाएगा कपड़ा, और यहां से इस तरह से वो सिलाई पकड़ के हमारा ये जो इन दोनों लाइन के बीच में ये जो टेढ़ा लाइन लगाया था ना मैंने, इस टेढ़े लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए हमारी सिलाई, इस तरह से मिला देना है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ मेरे भाई बंधु के कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी तो यार कृपया करके, वैसे तो सभी बोलते हैं वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा हौसला बढ़ाया कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए, कुछ पूछना है वो पूछिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाना मत भूलना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो तो बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। तो अब मैं केवल और केवल बैक का कटिंग करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है,
अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हां, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।